इलेक्शन इज द नॉट फॉट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन इज द फॉट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं और मुखालिफ के लिए हर शख्स आंधी नहीं होता और हवेलियां छोड़कर कच्चे घरों में आना पड़ता है। सिर्फ चरखे पर फोटो खिंचाने से कोई गांधी नहीं होता, सिर्फ चरखे पर फोटो खिंचाने से कोई गांधी नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुशासन में साफ तौर पे वो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर भी आपको लगता है कि मणिपुर जल रहा है। महिला सशक्तिकरण कहाँ से शुरू करूं? महिला सशक्तिकरण को उन्नाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ये महिला सशक्तिकरण कर रहे थे। कठुआ के अंदर भाजपा के लोग एक 8 साल की बेटी का बलात्कार कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण कर रहे थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर भाजपा IT सेल के 3 लड़के एक बेटी का बलात्कार करके मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ा रहे थे। यही महिला सशक्तिकरण है, यही महिला सशक्तिकरण है। गुजरात के अंदर बिल्किस बानो के रेपिस्टों को उनको माला पहना करके जेल से बाहर निकाल करके भाजपा की मंचों पर उनका महिमा मंडन किया जा रहा था। वो तो सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा इनके गाल पर लगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे देश में स्थिति खराब पैदा होती है, देश में व्यवस्था बिगड़ेगी। देश के जो है कानून पर काला धब्बा है कि ऐसे रेपिस्ट जिन्होंने इरादे के साथ 11 लोगों ने एक बेटी का बलात्कार किया और उनको आप छुड़वा रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय कृत्य है। आप मणिपुर पे बात कर रहे थे, मणिपुर पे आइए। मैं मणिपुर ही तो बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर कह रहा हूँ। मणिपुर वायलेंस की बात जो आप जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मणिपुर में जो हुआ है वो बहुत भयावह है और देश कभी उसको माफ़ नहीं करेगा। जिस तरह से जलियांवाला बाग जो आज तक लिखा गया है, ये लिखने वाली बात नहीं, ये माफ़ करने वाली बात नहीं है, माफ़ नहीं किया जा सकता। मणिपुर की जनता मणिपुर में जब चुनाव आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो वहाँ उनके खिलाफ वोट करके अपना बदला लेने का काम करेगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो बीत गई सो बात गई, अब आगे नई शुरुआत होगी। मैं माफी की बता तो रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी माफी मांगी थी जब किसान आंदोलन में बैठे हुए थे, तो देश के सब लोगों ने सुना। उन्होंने देश भाजपा के बहुत नेता कहते थे कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो किसान थे ही नहीं, किसान तो अपने खेतों में बैठे हुए थे। लेकिन 13 महीने बाद प्रधानमंत्री जी टीवी पे आते हैं और कहते हैं मुझसे गलती हो गई और मैं जो आपको समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए, अन्नदाता हो आप घर जाइए। तो आप कह रहे हैं कि अब मणिपुर में जो हिंसा हुई उसके लिए प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगे? प्रधानमंत्री जी वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए था उसी वक्त। ये होता है जिम्मेदारी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वहाँ स्थिति उनसे नहीं संभली, अभी आप किसी एक पुलिसकर्मी होता है, किसी जिले का पुलिस अधीक्षक होता है, वो वहाँ की व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तबादला कर दिया जाता है। लेकिन आप बताइए, जब आपके मुख्यमंत्री से राज्य नहीं संभला तो आप उनका इस्तीफा क्यों नहीं लेते हैं? देखिए सर, क्या कहेंगे, मणिपुर के जिक्र हो रही है और साफ तौर पे वहाँ के CM ने कहा है कि पुरानी बातों को भूल जाइए, अब अतीत को भूल कर नया शुरुआत करते हैं। देखो ऐसा है ना, ऐसी बातें भूली तो नहीं जाती, लिखी जाती है किताबों में ज़रूर, लेकिन भूली नहीं जाती। लेकिन उससे भयावह बंगाल में भी हुआ था, वहाँ वो उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए था या उनको बर्खास्त कर देना चाहिए सरकार को। सरकार को अगर बर्खास्त कर देते बंगाल की तो वहाँ पे तानाशाही, मोदी को तानाशाह बोला जाता। अगर वो अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहा तो वो प्रधानमंत्री दोषी है। बंगाल की शेरनी ऐसे दाड़ का बोलती थी, मैं दिल्ली को ये कर दूंगी अगर मेरी सरकार गिरा दी। इतने बड़े अत्याचार के होने के बाद भी तो कोई ना कोई एक पार्टी अछूती नहीं है, सब पार्टी में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। देखिए, कह रहे हैं कि आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि बंगाल में भी तो इतनी बड़ी घटना हो गई, उस पर क्यों नहीं? बंगाल पहला ऐसा राज्य है जो महिलाओं के लिए बहुत सख्त कानून लेकर के आया है। हाँ, प्रधानमंत्री जी कानून क्यों नहीं बनाते हैं? देश जिस कानून की मांग नहीं करता, किसने CA को मांगा था? किसने जो है कृषि काले कानूनों को मांगा था? जो कानून देश मांग नहीं करता वो कानून हमारे यहाँ सदन में जाकर संसद में बनाए जाते हैं। महिलाओं के लिए सख्त कानून बनाइए, ऐसे कानून बनाइए कि कोई भी दरिंदा बहन बेटियों की तरफ गलत नज़र उठा ना सके। एक मिसाल कायम कीजिए। क्यों नहीं बनाते प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री चुनाव होने किस लिए गया है? इस पाओगे आपके लोग होंगे तो भाजपा के बैनर तले उनको समर्थन दे दोगे, भाजपा के झंडे के नीचे। आप कह रहे हैं कि जो मणिपुर के दंगाई थे, क्या उन्हें प्रधानमंत्री ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करवाई? एक भी कार्रवाई वहाँ के मुख्यमंत्री ने नहीं कराई। आप बताइए, हाथरस के अंदर मनीषा वाल्मीकि एक भी कार्रवाई कराई गई हो? और देखिए आपके यहाँ पर देश की महिला रेसलर
यहाँ जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री की कुर्सी से कुछ दूर पड़ी रहीं, उनकी आवाज़ तक प्रधानमंत्री जी के कानों में नहीं गई, तो मणिपुर की आवाज़ कहाँ सुनने वाले हैं? देखिए, कह रहे हैं कि मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, धो करके जल गया, लेकिन प्रधानमंत्री कभी उसके धुआं भी नहीं देखा। नहीं, धुआं तो सब देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब धुआं देखते हैं लेकिन बोलते नहीं। ये तो ये हमको भी महसूस होता है। प्रधानमंत्री को उसी टाइम बोलना चाहिए, लेकिन हर स्टेट के लिए बोलना चाहिए, ना कि बीजेपी के लिए ही बोलना चाहिए। सर वो निर्भय दिल्ली में एक सवाल बड़े मन से आ रहा है। एक बात बताइए, आखिर मणिपुर के सीएम को अभी क्या जरूरत पड़ गई कि वो कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए और मुझसे कोई गलती नहीं हुई? मुझे लगता है चुनाव नजदीक होंगे। मुझे सारा खेल चुनाव का है। मुझे लगता है चुनाव नजदीक होंगे। अब वे जितने शेर बैठे थे अंदर या चूहे बैठे थे, वे सब बिल से बाहर निकलेंगे मणिपुर में, और मुझे वोट दे दो, मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझे माफ़ी दे दो। अच्छा, अब एक और सुनो, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में अभी मणिपुर पे ही रहते हैं, थोड़ा क्या कहेंगे सर? कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए मणिपुर के सीएम जो है माफी मांग रहे हैं। मैं तो कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। उन लोगों पर कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं की? देखो पाबंदर पर जाकर किन किन लोगों ने पाप किए। रहबरो फहरिस्त बनाओ ऐसे दहशतगर्दों की। देखो पाबंदर पर जाकर किन किन लोगों ने पाप किए। रहबरो फहरिस्त बनाओ ऐसे दहशतगर्दों की। और जो हैं बेटियों की इज्जत लूटने वाले, उनको फांसी पर लटकाओ। जो हैं बेटियों की इज्जत लूटने वाले, उनको फांसी पर लटकाओ, वरना शायर कह देगा सरकार है ये ना, शायर कह देगा सरकार है ये ना। आप चैलेंज कर रहे हैं एक पार्टी? बिल्कुल, जहां जो सरकारें हैं उनकी देख रेख में जहां बेटियों की इज्जतों को लूटने का काम किया जाता है और बलात्कारियों का समर्थन किया जाता है, वो बिल्कुल लोग बैठे हुए हैं, उनको बेटियों का दर्द नहीं है। लेकिन कह रहे हैं, चाचा अभी कह रहे हैं कि वहां के मुख्यमंत्री इसीलिए माफी मांग रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक। मैंने एक बार आपको बोल चुका हूं, दोबारा बोलने की जहमत करूंगा। इलेक्शन इज द नॉट फॉट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन इज द फॉट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। इलेक्शन, चुनाव इसीलिए नहीं लड़े जाने चाहिए कि चुनाव आ रहा है। कानून इसलिए बनाए जाने चाहिए कि देश के लोगों के लिए हम क्या बना रहे हैं। चुनाव आएगा, आप सारी बातों को भुलाने की बात करोगे, लेकिन जब आप पद पर बैठ जाओगे, जिस संविधान की सौगंध लेकर आप वहाँ की जनता की सेवा करने का वादा करते हो, कुर्सी पर बैठने के बाद आप सत्ता के एक सवाल ऐसे में उठता है कि क्या मणिपुर की जनता जो है उन्हें माफ कर देगी? जिन हजारों लोगों के दिल में दर्द है, वो जनता ऐसे में क्या उन्हें माफ कर देगी? मुझे नहीं लग रहा कि माफ करेगी। नहीं करेगी। क्या कहेंगे सर? माफ करेगी? नहीं, माफ नहीं करेगी, वोट की चोट करेगी। और जिन लोगों ने मणिपुर को जलाने का काम किया है, बात यहाँ उन लोगों मुख्यमंत्री से नहीं है, बात मणिपुर से है। जिस प्रदेश को आग में ढकेलने का काम किया गया, उस प्रदेश की जनता वहां के हुक्मरानों से बदला लेने के लिए उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जाते जाते कुछ कहेंगे, कुछ दो लाइन? मैं कहूंगा कि इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। और मुखालिफ के लिए हर शख्स आंधी नहीं होता, और हवेलियां छोड़कर कच्चे घरों में आना पड़ता है। सिर्फ चरखे पर फोटो खिंचाने से कोई गांधी नहीं होता, सिर्फ चरखे पर फोटो खिंचाने से गांधी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुना कि मणिपुर के अंदर जिस तरह से मणिपुर जला, अब उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान आया है और साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब अतीत को भूल जाओ और वर्तमान की तैयारी करो। यानी कि नए साल में जो है नया दौर और नए तरीके से नई आगाज की जाए। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।